एक लड़की जिसका अपना घर होगा, जो पूरे घर में ऐसे मतलब फ्रीली घूमती होगी, एक हॉस्टल में एक चौकी पर और एक टेबल पे आपकी जो जीवन है वो सिमट गई है। जब आप बीमार होते हो, आपके साथ घर वाले नहीं होते हैं, आप अकेले सारी सब चीज़ों को मैनेज करते हो। मम्मी का तबीयत ख़राब होता है तो मैं बोलती भी कि मैं आ जा रही हूँ, तो वो बोलते नहीं रहने दो, तुम अपना पढ़ाई करो। मम्मी का ये बात सुन के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि अरे बहुत सारे टीचर्स अपने लव स्टोरी या इधर उधर की कहानी करते, तो मुझे कि भाई 2 घंटे बच्चे अपना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल के आए, तो उसमें आप पढ़ाएं, आप ना कि इधर उधर की बातें करें। कितने में कोर्स खरीदा है आपने धनंजय सर का? 99 मात्र 999 रुपए में ये आपने कोर्स खरीदा हुआ है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए 17 नवंबर को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और कोने कोने में, पटना के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को जो है वो परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा लास्ट में पढ़ लें जिससे हमारा ये जो परीक्षा है वो क्लियर हो जाए, स्टूडेंट से लेकर हम अधिकारी बन जाए। अभी हम हॉस्टल्स विजिट कर रहे थे, जिसमें एक हॉस्टल में, एक गर्ल्स हॉस्टल में मैं अभी आई हुई थी और हमारे साथ एक गोपालगंज की बेटी हैं जिनका नाम है ब्यूटी। इनसे हम बातचीत करेंगे। बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं ब्यूटी काफ़ी दिनों से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू मैम। अच्छा, मुझे बताइए कहाँ से हैं आप? गोपालगंज के किस जगह से हैं आप? मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ एंड मेरा जो प्रखंड है वो सिधवलिया। कब से तैयारी कर रही हैं बीपीएससी की? मैम मैं फैब से लगी हुई हूँ। फरवरी से आप तैयारी कर रही हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से डेट एक्सटेंड हुआ है, तैयारियां चल रही थी, क्या लग रहा है इस बार क्वालिफाई कर जाना है? मैम एकदम क्वालिफाई तो करना ही है। एक्चुअली जो टेस्ट वगैरह हमने बहुत सारा लगाया, ऊपर से बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि मैं अच्छा कर पाऊँगी इस बार रिजल्ट। अच्छा, ब्यूटी के रूम को थोड़ा सा दिखाएंगे ना? देखिए यहाँ पे पीछे पूरा मैप आपको नज़र आ जाएगा, इंडिया का मैप है, उस तरफ में वर्ल्ड मैप आपको नज़र आ जाएगा। मतलब एक लड़की जिसका अपना घर होगा, जो पूरे घर में ऐसे मतलब फ्रीली घूमती होगी, एक हॉस्टल में एक चौकी पर और एक टेबल पे आपकी जो जीवन है वो सिमट गई है। कैसा लगता है जब घर से दूर आके बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं या फिर एक सपना रखते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँगी इन फ्यूचर कि मेरे घर का नाम, मेरे सोसाइटी का नाम रोशन होगा? बहुत बुरा लगता है मैम, जब घर छोड़ के आना होता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। स्पेशली जब आप बीमार होते हो, आपके साथ घर वाले नहीं होते हैं, आप अकेले सारी सब चीज़ों को मैनेज करते हो। आपका जो भी है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और उसको देखते हुए अपने पढ़ाई को भी टाइम देना है। आप किस लिए यहाँ पे आई हैं बार बार खुद को याद दिलाते रहना होगा कि मैं किस लिए रह रही हूँ घर से इतनी दूर। हाँ, और कभी कभी बहुत ऐसा चीज़ें होता है, इंसान इस प्रिपरेशन में बहुत इमोशनल भी होता है। कभी लगता है छोड़ दूँ, और बट लगता है कि नहीं, मैं क्यों आई हूँ। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो थोड़ा मोटिवेट करता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ एंड डेफिनेटली इस बार निकाल लेना है। और परिवार का क्या सहयोग रहता है? किस तरीके से आपको मोटिवेट किया जाता है? बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं घर वाले? क्योंकि बेटियों को कहा जाता है कि बढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, दूर नहीं भेजा जाता, और आप इतने दिन से रह रही हैं, पटना में पढ़ाई कर रही हैं, मतलब कैसा क्या बोला जाता है घर से? मैम किसी भी गर्ल्स के लिए इजी नहीं होता है, और कोई भी गर्ल्स अगर पढ़ने के लिए बोल रही है और अपने पेरेंट्स को अच्छे वे में कन्विंस कर पा रही है कि मैं पढ़ाई के लिए ही जा रही हूँ, और उनको अच्छे से समझा पा रही हैं, तो डेफिनेटली पेरेंट्स समझेंगे। वो भी तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे करें, कुछ करें। बच्चे जो जॉब करते हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं होते हैं, वो अपने एक अर्निंग सोर्स के भी एक ज़रिया होते हैं। तो हर मिडिल क्लास फैमिली चाहते हैं, मैं भी मिडिल क्लास ही फैमिली से आती हूँ, तो एक मेरे भी पेरेंट्स का सपना है कि मैं कुछ अधिकारी बनूं। इनफैक्ट मेरी मम्मा बोलती हैं कि मैं बहुत जल्द देखना चाहती हूँ कि मीडिया वाले तुम्हारा इंटरव्यू ले। आज माँ को दिखाइएगा कि मेरे संघर्ष की कहानी मीडिया वालों ने कवर किया है और आगे सफलता की कहानी भी कवर करने के लिए आएंगे। और वो बहुत ऐसा मोमेंट होता है कि मम्मी का ये बात सुन के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि अरे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि घर से दूर जब हम रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, जब घर छोड़ के जब किसी पर्व त्यौहार में घर जाते होंगे, वहाँ से जब वापसी का टाइम हुआ होगा। ऐसा फेस्टिवल होता है जो हम स्किप हमें करना होता है।
उसमें मैं नहीं जा पाती हूँ। मम्मी का तबीयत ख़राब होता है तो मैं बोलती भी कि मैं आ जा रही हूँ, तो वो बोलते नहीं रहने दो, तुम अपना पढ़ाई करो। या कितने फिर भाई बहन हैं आप लोग? मैं 2 भाई और 2 बहन हूँ। 2 भाई 2 बहन हैं और आप यहाँ पे रह रही हैं, मतलब जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बड़ी हैं आप घर की और आपको पढ़ाया जा रहा इस है। वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। है, वार्डन है कि नहीं मुझे करना है। मगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो फिर मेरे जो पीछे हैं वो फिर कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो एक होता है ना कि घर के बड़े बच्चे कुछ अच्छा कर लेते हैं तो पीछे वाले भी अच्छा, उनको मोटिवेशन होता है कि मेरी बड़ी बहन या बड़ा प्रेरणा भाई। मिल जाती है कि मेरे सामने मेरी बहन जब कर रही है, मेरी दोस्त जब कर रही है, तो मैं भी कर सकती नहीं, हूँ मेरे ऐसा। भाई बहन बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। जब एक बार ऐसे पिछली बार मैंने एग्ज़ाम मैंने कि कैसा एग्ज़ाम चल रहा है थोड़ा देखते हैं, तो मैंने दिया हुआ था तो उस टाइम नहीं हो पाया था। तो मैं थोड़ा सा वो निराश हो गई थी कि नहीं लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मेरा भाई बोला कि दीदी तुम तो प्रिपरेशन की ही नहीं थी तो फिर कैसे होगा। एक बार तुम प्रिपरेशन करो, इंस्टीट्यूट जाओ, देखो। तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम तो ऐसे ही मैंने वेस्ट कर दिया। फिर मेरी दोस्त ने मेरे को वो किया तो मैंने काफ़ी जगह देखा बट मेरे को सही नहीं लगा। बहुत इंस्टीट्यूट में मैंने विज़िट किया बट मुझे पटना में इंस्टीट्यूट्स का हब है, मतलब बिहार की राजधानी है और बिहार के कोने कोने से बहुत बच्चे जो ऐसे हैं वो इंस्टीट्यूट पढ़ने हैं आते जो मैंने हैं। देखे कि वो कहीं से बच्चे पढ़ के आए हुए हैं एंड बात होते होते मम्मा का कॉल आ गया आपके। हाँ बिल्कुल। तो वही कहीं कहीं और के बच्चे वो टॉप करके निकल रहे और दिखा रहे देखिए मेरे ही क्लास के, तो वो एक तरीके से एक स्टूडेंट खरीद लिया जाता है जब वो सक्सेस हो जाते हाँ हैं हाँ तो। हाँ वही चीज़ें। और फिर उस बच्चों को दिखाया जाता है, गुमराह किया जाता है कि आप देखें कि क्या है ये मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, आप भी जब आप तो इस हब में आई, जब आपको पूरा कंपटीशन का एक मार्केट नज़र आया, जब यहाँ पे आपको दिखा कि दूसरे के स्टूडेंट्स को दूसरा कह रहा है कि ये हमारा स्टूडेंट है और उसके साथ उसका रैंक लगाया जा रहा है, तो आपको कैसे लगा कहाँ जाना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे आपको लगा कि मैं किस जगह पे पहुँचूँ जहाँ पे मेरा प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो सकता है और मैं इस काबिल बन सकती हूँ कि मैं परीक्षा की को क्वालिफाई कर सकती हूँ? मैं बहुत सारे चीज़ों को मैं कोचिंग को मैंने देखा, ऑफलाइन वगैरह भी मैंने देखा, तो ऑनलाइन भी देखा। तो उसमें मुझे कहीं ऐसा वाइब्स नहीं लगा, ऐसे लगा नहीं कि मैं यहाँ पे कर सकती हूँ कहीं कुछ कहीं सर्वाइव नहीं कर सकती, हाँ ऐसा लगा, एग्जैक्टली। हाँ। तो मुझे कार्टून टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जो हंसाए बुलाए, जो हाँ, चुटकुले entertain सुनाए, करे। हाँ। और मतलब कुछ बहुत सारे टीचर्स अपने लव स्टोरी या इधर उधर की कहानी करते, तो मुझे कि भाई 2 घंटे बच्चे अपना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल के आए तो उसमें आप पढ़ाएं, आप ना कि इधर उधर की बातें करें। तो मैं गई हुई थी धनंजय IAS एकेडमी में, तो वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ पे मैंने डेमो क्लासेस वगैरह लिया हुआ था, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ धनंजय IAS एकेडमी जो कि चौराहा बोर्डिंग रोड चौराहा के पास जो है। हाँ। वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे मैंने डेमो क्लासेस देखा। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी। वहाँ का जो पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, मुझे ना इकोनॉमिक्स एकदम मेरे ऊपर से जाता था, मुझे एकदम समझ में नहीं आता था। एंड मैंने एग्ज़ाम जो दिया उसमें मैं स्किप ही लगभग कर देती थी इकोनॉमिक्स। बट मैं जब वहाँ पे गई, पॉलिटी में मेरा आर्टिकल मुझे कभी समझ में नहीं आता था, याद ही नहीं था, इससे कुछ कुछ मैं रट लेती थी, लेकिन वो जो तरीका होता है ना वो नहीं पता। तो वहाँ पे मैं गई तो मेरा फर्स्ट क्लासेस ही इकोनॉमिक्स का था। तो वहाँ पे मैं देखी तो टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, जो भी पढ़ाए थे। एंड मैं 5 दिन को डेमो क्लास की हुई थी। मैं जो पढ़ के आई थी ना, तो मैं अपने दोस्त को मैं समझा रही थी, बोली यार तुम कहाँ से तुम इतना अच्छा से तुम वो करके आई हो। धनंजय IAS एकेडमी में जब आप गई तो जो चीज़ बोरिंग आपको लग रही थी वो अब आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया, हाँ, ऐसा ये हो चीज़ गया। है। उसके बाद सबसे अच्छी बात थी वहाँ पे ये थी कि वो जो पढ़ा रहे हैं एंड उसके बाद 50 मार्क्स का वो मॉक लगाने के लिए देते थे। अच्छा। जो कि वो बहुत अच्छा कि एक ना आप क्या क्या तुरंत पढ़ी हुई हैं एंड देन उसके बाद आपको वो चीज़ें टिक आउट करके आप समझ के एग्ज़ाम्स दे के पेपर दे के मॉक लगा के आप वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हो गई हैं, अभी जैसे मैं धनंजय IAS एकेडमी, जैसे मैं ऑनलाइन पलटना मैं शुरू करूँ। क्लासेस ही कर रही थी बिहार स्पेशल। अच्छा, अभी आप उनका ही क्लास करी थी, उस तरफ करके थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कि क्या है, किस तरीके से आप क्लास कर रही हैं। तो कितने में कोर्स खरीदा है आपने धनंजय सर का? 99 मात्र 999 रुपए में ये आपने कोर्स खरीदा हुआ है। हाँ। एंड सबसे अच्छी बात है ना कि मैं बिहार स्पेशल को लेकर के ना उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है। जैसे आपको वो
हिस्ट्री है, हाँ। और उसमें बिहार का कुछ पॉलिटीज़ है, उसके बाद एंसेंट है। तो कितने क्वेश्चंस दे रहे हैं? मतलब मैंने सुना था कि उनके जो चार्जेस हैं वो 10,000 हैं और आप कह रही हैं कि 999 रुपए में वो पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली बीपीएससी का एग्जाम जो है ना वो एक्सटेंड हो गया है। आप जानते हैं 17 नवंबर को अब होने वाला है, जो 30 सितंबर को होने वाला था। तो सर ने लास्ट मोमेंट में जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे थे उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर निकाला हाँ, है। वही निकाला। तो मैं कल ही मैंने परचेज़ किया हुआ था, एंड उसके बाद मैं बिहार स्पेशल एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है पीटी में, तो मैं उस चीज़ को मैंने ख़रीदा। एंड सब उसमें ये था कि 50 पढ़ा रहे सर, एंड 50 क्वेश्चन मॉक लगाना होता है। एंड उसके बाद उसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, और उसके अलावा रिकॉर्डेड भी है, जो कि जैसे कुछ कुछ वीक सेक्शन है जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसमें कभी कभी होता है ना कि आप भूल जाते हो कुछ कुछ चीज़ों को। तो उसको ना एक बार लुकआउट करने के लिए बेस्ट है कि हाँ 2x पे करके आप देख लो, बहुत सारे रिकॉर्डेड चीज़ें इसमें देखे, इसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड मेरे को क्लासेस अवेलेबल, दिखाइएगा ताकि बाकी लोग भी देख पाएं कि जो आप धनंजय आईएएस एकेडमी का क्लास ले रही हैं या फिर 999 रुपए में जो आपने परचेज किया है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। इसमें है। तो मैं ये सब सारी चीज़ों को मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे आपको बुक पीडीएफ वगैरह भी है, जिसमें से मैंने बहुत सारा ये प्रिंट आउट भी मैंने कराया हुआ है, एंड करेंट्स वगैरह भी इसमें वो लोग दे देते हैं। मतलब अभी आप टोटली डिपेंडेंट हैं धनंजय आईएएस एकेडमी में। जो एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है, आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो मतलब एक बूस्टअप का काम कर रहा है। अभी जो मैंने 999 लिया हुआ था, तो एक बूस्टअप का काम कर रहा है। तो जो तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए वो उन्होंने तैयारी कर ली है या फिर सेटिस्फाइड है अपनी तैयारी से, लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि क्या पूछ दे क्वेश्चन वो कोई नहीं जानता है ना, कमीशन का ये क्वेश्चन है, तो क्या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो कोर्सेज खरीदते हैं तो? बिल्कुल, हमें एक एक मार्क्स, एक एक पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे लिए 1,000 रुपया 999 ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। एक बार हमारा एग्ज़ाम्स निकल जा रहा है तो वो हम भूल जाएंगे, जिंदगी एकदम संवर जाएगी उसके बाद में। और हम 1999 या फिर 1,000-2,000 रुपये हम इधर उधर बहुत खर्च कर देते हैं। सारे स्टूडेंट की मैं बात बता रही हूँ। फोन रिचार्ज होगा तो वो खत्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल। तो मैं इस पैसे को कहीं अच्छी जगह क्यों ना यूटिलाइज हो पाओ करूँ, तो मैं इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। इसमें बहुत मेरे को बेनिफिशियल लगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में, जब मैं 2x पे कहीं भी कुछ कर रही हूँ या फिर ट्रैवल कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप आराम से सुन सकती हैं हेडफोन लगा के। हूँ। कभी बुक्स पढ़ते पढ़ते मन नहीं करा, चलो ठीक है थोड़ा सा वो वीडियो ऑन करके मैं ऐसे रिवीजन मोड पे कर ली, तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ। धनंजय इस एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो मोटिवेट करने के लिए आते हैं ऑन स्टेज। तो मतलब आपने क्या वो सेशन देखा है जब आपके सामने जो इंस्पिरेशन जो बन चुके हैं सोसाइटी के लिए, जिन्होंने परीक्षा को क्रैक कर लिया है, कभी उनके सामने जाने का मौका मिला है? मैम अभी तक तो नहीं, बस फ़ोन्स वगैरह में मैंने देखा हुआ है। एंड अभी तक मेरे जो दोस्त लोग हैं, तो उसमें से 1-2 लोग हैं जो कि मेंस इंटरव्यू तक दिया हुआ है। अच्छा। तो उन लोगों से थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जब एक पिछले वाला जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं बोली भाई तुम लोग छोड़ दो, मैं किसी इंस्टीट्यूट से ही गाइड्स ले लेती हूँ। एंड जब भी कोई डाउट होता है, मैंने सर से फ़ोन करके पूछा, तो डायरेक्टली आप सर से बात कर सकती हैं जब भी कोई डाउट रहे या फिर कुछ बिल्कुल भी रहे। बिल्कुल कोई इशू नहीं है। कोई डाउट होता है तो सर बोलते हैं कि आप संडे को आके आप अपना डाउट सारा क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे सर काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी नोट्स रखे हुए हैं ना, वो एक बार नज़दीक से दिखाइएगा। सबके ऊपर धनंजय आईएएस एकेडमी, सबके ऊपर धनंजय आईएएस एकेडमी जो है वो लिखा हुआ है। मैं टेस्ट ये इसको देने के बाद उसके बाद मैं टेस्ट लगाती, तो इसलिए मैं ये अपने पास ही ये सब चीज़ों को रखी हूँ। अभी सेक्शनल टेस्ट भी वो देते हैं। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा, अब मैं इसको ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन मुझे देखना है कि मैं कौन कौन से सेक्शन में मैंने गलती किया हुआ था। फुल्ली सेटिस्फाइड है? आपको लगता है कि अब जो होगा, जो एक डाउट होगा कि नहीं 90% प्रिपेयर्ड हूँ मैं एग्जाम के लिए? मुझे अपने तरफ से जो 100% एफर्ट्स जो देना है वो मैं दे रही हूँ, एंड इस एफर्ट्स को देखते मुझे लग रहा है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँगी। तो चलिए, मुझे लगता है कि आत्मविश्वास आपको इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको भी लगता है कि आप में थोड़ी बहुत जो है वो लग रहा है कि कहीं चूक हो सकती है जब आप परीक्षा में बैठेंगे, तो धनंजय आईएएस एकेडमी की तरफ से एक शानदार एक ऑफर आपको दिया जा रहा है। एक परचेज कर सकते हैं कोर्स आप मात्र 999 में, मतलब 999 रुपये में। 1,000 में आपको इतना बढ़िया एक रिवीजन करने को मिल जाएगा। हो सकता है ये कोर्स आपके रिजल्ट को ला दे, हो सकता है आप स्टूडेंट से अधिकारी तक का सफ़र तय कर लें।